मुझे हमेशा से कैसल्स देखना बहुत पसंद रहा है, लेकिन जब बात रात के अंधेरे में चमकते हुए कैसल्स की होती है तो दिल थोड़ी तेज धड़कने लगता है। Guys, like 5 to 7 minutes हम क्लाइंब कर रहे हैं। I'm almost tired. इसी ख्वाब को जीने के लिए एक रात मैं निकल पड़ा बुडापेस्ट की ओर। सोचा क्यों ना ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जाए जो रात में और भी ज्यादा खास लगती हो। रात के समय बुडापेस्ट का अपना ही एक अलग आकर्षण था। खामोश सड़कें, पुरानी इमारतें, दूर से चमकता हुआ कैसल इस खूबसूरती को और भी गहरा बना रहा था। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि कुछ पलों के लिए डर का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम शहर के अंदर बढ़ते गए, अंधेरा भी उतना ही गहराता गया। अनजान रास्ते, अनजान चेहरे और रात की गहरी खामोशी, डर धीरे धीरे महसूस होने लगा। इतनी अंधेरी जगह में कहाँ ले जा रहा है? थोड़ा डर तो लग रहा है, फिर बोला स्कैरी हो गया थोड़ा सा। ये सिर्फ एक यात्रा का अनुभव नहीं था, ये एक रात का रोमांच था, जहाँ कैसल की खूबसूरती के साथ साथ बुडापेस्ट का डार्क साइड भी सामने आ रहा था। तो फटाफट मैं भाग के ट्राम में अभी बैठ चुका हूँ। जाने ही वाला था 1 मिनट के लिए, मैं भाग के आया क्योंकि मैं सामने की सर्विस स्टेशन पे था। यहाँ पे थोड़ा यही कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड यहाँ की लोकल लैंग्वेज में है, सेकंड लैंग्वेज में है, तो इसलिए कंफ्यूजन था। पर मैं रूट देख लिया तो फटाफट भाग के आ गया। सुबह के 5:30 हो रहे तो ट्राम पूरा खाली ही है। Passengers for the next departure, please proceed to platform 6. मेरी जर्नी स्टार्ट होती है प्राग के स्टेशन से। अगर आप प्राग से बुडापेस्ट जाना चाहते हो बिना किसी सिरदर्दी के, तो डायरेक्ट ट्रेन एक परफेक्ट ऑप्शन है। सो मैंने इधर सिक्योरिटी वाले से पूछा, उसने मुझे हेल्प कर दी। 64 टिकट है, कैबिन नंबर 6। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ लगभग 7 घंटे के इस सफर पर। सिंपल, कंफर्टेबल और काफी सीनिक। इस रूट पर ओबीबी और रीजियोजेट की यूरोसिटी ट्रेन्स चलती हैं, जो सिर्फ 6 घंटे 51 मिनट में एक शहर के सेंटर से सीधा दूसरे शहर के सेंटर पहुंचा देती है। ना एयरपोर्ट चेक इन, ना सिक्योरिटी लाइंस। बस बैठो, फ्री वाईफाई चलाओ और चेक से हंगरी तक बदलते हुए नजारों का मजा लो। ट्रेन में खाना पीना भी मिल जाता है, और अगर टिकट्स 6 महीने पहले बुक करो तो दाम 1500 रुपए से शुरू हो सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर यह थोड़ा महंगा पड़ सकता है। और अब मैं पहुंच चुका हूं बुडापेस्ट। सफर स्मूथ था, लेकिन मेरी जर्नी यहीं से असल में शुरू होती है। हाय गाइस, वेलकम टू बुडापेस्ट। और के पीछे वॉशरूम का बोर्ड लगा रखा है, देखते हैं अंदर कैसा है वो। अभी डेवलपमेंट में, क्या बात है। बहुत ही डिलीशियस पेस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। मैंने लिया ये मार्गेरिटा। कंट्री नंबर 15 बुडापेस्ट हंगरी। तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ, आधा घंटा हो चुका है। बस पास मैंने ले लिया, सिर्फ 5 पाउंड में यहाँ पे बस पास मिलता है। बहुत ही अच्छा है, बस प्लस हम दोनों इंक्लूडेड है। बुडापेस्ट आते ही सबसे पहले मुझे अपने खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढना था, तो मैं अपना फोन उठाकर देखना लग जाता हूँ। तो इस टाइम पे मुझे पता चलता है कि यहाँ इंडिया से मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं था। मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे जाके मुझे कुछ इंडियन भाई मिलते हैं जिनका नाम और मेरा नाम बिल्कुल सेम था। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। देवभूमि करके रेस्टोरेंट है, जो सिटी से थोड़ा सा दूर है। तो मैं इसलिए सोचा ये ट्रैवल भी हो जाएगा छोटा सा, और रेस्ट खाना भी खा लेंगे। फिर वहाँ से आगे का प्लान करते हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं। सो बने रहिए मेरे साथ। गाइस 3-4 मिनट का वॉक रह गया, बट क्या गलियाँ एकदम पतली पतली और वेल कंस्ट्रक्टेड। नीचे शॉप्स है। मतलब ऐसा है कि चलते ही जाओ, आधा 1 घंटा बस चलते ही जाओ। मज़ा आ रहा है वॉक करने में।
लंदन में भी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट वो सब चीज़ें हैं, बट ये थोड़ा सा लाइक मिडीवल टाइम का जो बोलते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री उस टाइप का लग रहा है। ज़्यादा अर्बन भी नहीं है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। तो चलते चलते वॉक करते हम आ चुके हैं देवभूमि रेस्टोरेंट में। चलिए अंदर जाके देखते क्या है मेन्यू में। ओके, वेलकम टू देवभूमि। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भाई, मेरा नाम भी राहुल। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू ब्रो। आपका क्या नाम है? हमारे शेफ हैं शेफ, मिस्टर शेफ, ब्लैक कैप। दीपक भाई। और कोने में महेंद्र भाई। ये सारे हमारे उत्तराखंड से हैं। सारे उत्तराखंड से। सभी देहरादून से? किधर से? ये भाई उत्तराखंड से, ये भाई कुमाऊं से, हमारे कुमाऊं गढ़वाल से हैं, और हम दोनों गढ़वाल से हैं। घुमाओ, चमोली, गढ़वाल, पौड़ी भी है। हाँ। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, सब मैं 4 धाम करके आया मैं। अरे वाह, बढ़िया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, उत्तराखंड बहुत अच्छा, खाना भी अच्छा आपको है। भी यहाँ पे खाना खिलाते हैं, बताना कैसे लगा खाना, वो भी Definitely मैं आपको आपको बिल्कुल ठीक है बताऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू। तो गाइस, तो फिर से मैं एक और व्यू लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि भाई ने बोला, उनका नाम भी राहुल है, उत्तराखंड से, देवभूमि, तो बोला एक और शॉट ले लो, हमारा फेमस कर दो। मैं बोला ठीक है, चलिए आपकी बात भी हम मान लेते हैं। तो फिर से आई थिंक क्लॉक टावर चर्च जैसा कुछ है, और उसके पास ही हमारा देवभूमि रेस्टोरेंट है। जब भी आप मन करे कभी भी आ सकते हो, बुडापेस्ट आए हो देवभूमि में ज़रूर आइए और खाने का मज़ा लीजिए। वेज नॉन वेज दोनों मेन्यू। रेडी, आ जा। तो राहुल भाई हमारे लिए स्पेशल थाली लाया है। भाई आपका वेज मेन्यू है। वेज मेन्यू स्पाइसी बनाया है। इसमें एक ब्रेड है, एक राइस है, सैलेड भी है, और मिक्स वेज है, राजमा भी है, घर वाली स्टाइल में। वाह, ट्राई करिए, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली। राजमा तो देखने से ही अच्छा लग रहा है, एकदम देसी। मैंगो लस्सी भी अच्छी है, सो ट्राई करके बताते हैं। ओके गाइस, तो पहले लस्सी से स्टार्ट करते हैं। लस्सी एकदम अच्छी है, एकदम फ्रेश मैंगो का है। कंसिस्टेंसी भी ओके है, ज़्यादा थिक नहीं है, मीडियम है और टेस्टी है। कल मैंने जो लस्सी ट्राई की थी उससे बहुत अच्छी है। तो खाना मैं ट्राई करता हूँ कैसा है। वाह, माय फेवरेट राजमा। एकदम इंडिया जैसा टेस्ट है, जैसे आप ढाबे पे खाते हो उस स्टाइल का टेस्ट है ये। मिक्स भी बहुत ही बढ़िया, एकदम स्पाइसी बनाया हुआ। और ये देखो क्रीम डाला है, क्रीम के साथ स्पाइसी कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी आ रहा है। तो गाइस, अभी ये सुंदर सा चर्च का नज़ारा देखते हुए मैं जा रहा हूँ अपने होटल की ओर, जिसका नाम है फ्लो स्पेस। यहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है, तो सोचा वही कर लेते हैं, पहले चेक इन कर लेते। 3 बज चुके हैं, तो चेक इन करके फ्रेश हो जाऊँगा। फ्रेश होके फिर मैं बोटिंग के लिए निकलूँगा। उसके बाद एक और ट्रिप मैंने बुक किया है, वो करेंगे और फिर सोने जाएंगे। भाई को बोला इवनिंग में मैं आऊँगा, बट नॉट श्योर आई विल कम और नॉट। सो अभी से ही मैंने बाय तो बोल दिया। और साथ में ये चर्च को भी बाय बोलते हुए लेफ्ट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं। वाह, येलो येलो गाड़ी। सो गाइस, वॉक करते करते हम आ चुके हैं फ्लो स्पेस में, जो कि मेरा हॉस्टल है। और वाह भाई, ये चर्च का क्या व्यू आ रहा है, स्ट्रीट और चर्च। क्या आपको पता है आपका पसंदीदा बॉलीवुड गाना या कोई जबरदस्त हॉलीवुड एक्शन सीन शायद यहीं बुडापेस्ट में शूट हुआ हो? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बुडापेस्ट का वो फिल्मी चेहरा जिसे आपने देखा तो है लेकिन पहचाना नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। सलमान खान और ऐश्वर्या राय 2 की हम दिल दे चुके सनम
याद है फिल्म के आखिरी सीन में जिसे इटली समझा गया था, वो असल में बुडापेस्ट का मशहूर चेन ब्रिज और डेन्यूब नदी थी। सिर्फ यही नहीं, राब्ता और फोर्स 2 जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इन्हीं गलियों में हुई है। और अगर आपको लगता है कि बुडापेस्ट सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित है, हॉलीवुड भी इस शहर का दीवाना है। मार्वल की ब्लैक विडो, टॉम हैंक्स की इन्फर्नो और टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, इन सब की शूटिंग यहीं हुई है। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना कमाल का है कि कभी इसे पेरिस बनाया जाता है तो कभी मॉस्को। तो अगली बार जब आप ये फिल्में देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो खूबसूरत नज़ारे बुडापेस्ट के हैं। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल जीत लेता है। स्पाइसी मसालों से लेकर मीठी पेस्ट्रीज तक, आज हम वो सब चखेंगे जो बुडापेस्ट को सच में खास बनाता है। सबसे पहले बात हंगरी की नेशनल डिश गौलाश की। ये मांस और सब्जियों से बना एक गाढ़ा सूप है जिसमें पेपरिका मसाले का जादू होता है। और अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो लांगोश ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। ये एक डीप फ्राइड ब्रेड है जिस पर लहसुन, खट्टा क्रीम और ढेर सारा चीज डाला जाता है। एक बाइट लो और आप इसके दीवाने हो जाओगे। अब बात करते हैं मीठे की। मीठे के शौकीनों के लिए यहाँ है चिमनी केक, जिसे यहाँ कुर्तोश कलाच कहा जाता है। इसे लकड़ी के बेलन पर लपेटकर आग पर सेका जाता है और ऊपर से दालचीनी, अखरोट या चॉकलेट डाली जाती है। इसकी खुशबू पूरी सड़क पर फैल जाती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट ट्रीट। और अब आते हैं ड्रिंक्स पर। हंगरी की सबसे मशहूर ड्रिंक है पालिंका, एक स्ट्रॉन्ग फ्रूट ब्रांडी जो सीधे दिल तक गर्मी पहुंचा देती है। और इन ड्रिंक्स का असली मजा लेने के लिए बुडापेस्ट के रून बार से बेहतर कोई जगह नहीं। पुरानी खंडहर इमारतों में बने ये बार्स बहुत ही कूल, क्रिएटिव और यूनिक होते हैं। तो दोस्तों, ये था बुडापेस्ट का जायका। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब रात हो चुकी थी और मैं नाइट में बोटिंग के लिए निकल गया। शहर की लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी, हवा ठंडी थी और माहौल बिल्कुल अलग ही फील दे रहा था। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मैं बस उस पल को एंजॉय कर रहा था। उस शांत सी रात में पानी के ऊपर चलती हुई बोट ने पूरे दिन की थकान ही उतार दी। वो मोमेंट मेरे लिए सिर्फ बोटिंग नहीं था बल्कि एक याद बन चुका था। मैं काफी मजे के साथ रात को सिटी एक्सप्लोर कर रहा था, पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जितनी दिन में बुडापेस्ट सिटी खूबसूरत होती है, रात को उतनी ही डार्क, मिस्टीरियस और थोड़ी सी हॉरर बन जाती है। But we do know that they rented the cellar. It was a very hard work. They were building it until midnight. When suddenly all the lights went out and the cave became cold and windy. And then from the darkest tunnels, they saw 2 ghosts running away from them. But they wasn't brave enough. और जैसे जैसे मैं ये बातें सुनता गया, रात और गहरी होती चली गई। शहर वहीं था, मैं वहीं था, पर ये नाइट एक्सपीरियंस मेरे लिए धीरे धीरे और ज्यादा डार्क और ज्यादा स्कैरी होता जा रहा था। That's just to torment the living. My best friends, nothing special. So on this story you will hear and learn about the despicable actions of 2 mad figures, believe me, such as Elizabeth Bathory and Vlad Dracula, and how he ended up here in Buda.
And I will also tell you stories about kings, vampires, and killers during one of the darkest periods of the history of Eastern Europe. So you will only have to follow my little lantern, which is only working if I don't touch it. And first we'll have to cross this busy street. Be careful. I like my dinner alive. सो गाइस अभी हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है और हमें वॉक अराउंड के लिए ले जा रहा है। थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग किया जो मैं आगे आपको डबिंग में बताऊंगा। इसलिए अंधेरी जगह में कहाँ ले जा रहा है, थोड़ा डर तो लग रहा है, ये बोला स्कैरी होगा ये थोड़ा सा। सो आपको भी मज़ा आने वाला है, मुझे भी। स्टे ट्यून। सो गाइस अभी हम कैसल की ओर जा रहे हैं। बहुत ही डार्क एनवायरनमेंट है इधर। और हो चुका है हमारा फर्स्ट टाइम। He became known as the Black Count, and many people identified him as the ghost of Dracula, who had spent a good deal of his years as a prisoner in the labyrinth. Spoiler, we will talk about it later. There were other stories as well unrelated to Dracula that were just as popular. One of them says that the Black Count was a nobleman whose family had lost everything. So when he became an adult, he had almost nothing to his name other than a huge house. But his fortune changed when he met a strange man who turned out to be the leader of a band of robbers and thieves. They needed a shelter as soon as possible to hide all their suspicious things, and our count desperately needed some money. Understandable. So they made an agreement, because back then every single house in the district had a cellar which was the part of the whole labyrinth. Look at the view, guys. Wow. Just amazing. Guys, like 5 to 7 minutes हम climb कर रहे हैं. I'm almost tired, but मज़ा आ रहा है. Oh my God, ये वुडन के steps है और मिट्टी है. Careful भाई. The modern notion of vampirism is Vlad III of Vala, otherwise known as Vlad Tepes, the Impaler. My favorite man. Vlad ruled the small Eastern European kingdom of Wallachia from 1456 to 1462, and he was known as the Impaler because he preferred to execute his enemies by kindly, slowly impaling. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का बुडा महल दिन की रोशनी में जितना भव्य और शाही दिखाई देता है, ढलते सूरज के साथ इसके गलियारे उतने ही डरावने हो जाते हैं। करीब 800 साल पुराने इस महल की दीवारों के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मौत, कैद और रूहों की चीखें दफन हैं। आज हम आपको ले चलेंगे बुडा महल के उन हिस्सों में जहां जाने से पहले कलेजा मजबूत करना पड़ता है। महल के नीचे फैली है करीब 10 किलोमीटर लंबी एक भूल भुलैया, जिसे लैब्रिंथ कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में यहीं कैद करके रखा गया था दुनिया के सबसे क्रूर इंसानों में से एक, व्लाद द इम्पेलर, जिसे दुनिया ड्रैकुला के नाम से जानती है। Years after the World War II, 2 humans were seen alive, still wandering in the caves.
There were two young men from Buddha who rented a cellar to grow mushrooms in it. I don't have any information about what kind of mushroom. Vampires can't talk about things like this. But we do know that they rented the cellar. It was a very hard work. They were building it until midnight when suddenly all the lights went out and the cave became cold and windy. And then from the darkest tunnels, they saw two ghosts running away from them. But they wasn't brave enough on their own to follow them. कहा जाता है कि सालों की अंधेरी कैद ने उसे धीरे धीरे पागल बना दिया था। आज भी कई पर्यटकों का दावा है कि इन ठंडी नम गुफाओं में किसी के चलने की आवाजें और दीवारों को खुरचने जैसी डरावनी ध्वनियां अचानक सुनाई देती हैं। 19वीं सदी में एक और खौफनाक कहानी सामने आई, ब्लैक काउंट की। एक रहस्यमयी शख्स जो महल की गहराइयों में रहता था। लोग उसे बुडापेस्ट का वैम्पायर कहने लगे। If you'd like me to take any photos about you or with you, vampires love being a star. Hunt children to devour them. Yes, I love these stories. I know it too. So these two cases were the first two from the ancient cultures that can be connected to our nowadays vampire beliefs, quite obviously. But after them, Europe played host to countless stories of reanimated deads known as revenants. The word revenant comes from the Latin and it means to come back. कहा जाता है कि वो रात के अंधेरे में महल की गलियों में अपने शिकार की तलाश करता था। आज भी यहाँ काम करने वाले कुछ सुरक्षाकर्मी दावा करते हैं कि देर रात उन्हें एक अजनबी परछाई चलती हुई दिखाई देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुडा महल भयानक कत्लेआम का गवाह बना। हजारों सैनिक और मासूम नागरिक इन दीवारों के भीतर मारे गए। लोग कहते हैं जिनकी मौत तड़प तड़प कर हुई, उनकी आत्माएं आज भी उन कमरों में भटकती हैं जहां अब संग्रहालय बने हुए हैं। कई बार दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और तापमान अचानक असामान्य रूप से गिर जाता है। बुडा महल की लोक कथाओं में एक और डरावना नाम शामिल है, बिना सिर वाला घुड़सवार। कई गवाहों का दावा है कि आधी रात को एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर महल के प्रांगण में चक्कर लगाता है। इसके साथ ही विशाल तुरुल पक्षी की मूर्ति को लेकर भी कई रहस्यमयी मान्यताएं जुड़ी हैं, जो इस जगह को और भी डरावना बना देती हैं। बुडा महल सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि उन अनगिनत राजों का गवाह है जो इतिहास के पन्नों में दब गए। अब सवाल ये है, क्या आप में हिम्मत है इन गलियारों में अकेले कदम रखने की? It's beautiful. Best Hi guys, so बुडा सिटी जो कि बुडापेस्ट का ओल्ड साइड माना जाता है। जनरली हिस्ट्री ये है कि बुडा और पेस्ट दो अलग सिटी है, उसको मर्ज करके बुडापेस्ट बनता है। सो थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट है, पर इग्नोर कीजिए, मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए आप, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। सो बुडा टाउन का व्यू देखते देखते हम जा रहे हैं आगे, और बेसिकली घोस्ट और वैम्पायर की स्टोरी टेलिंग हो रही है। अभी और भी थोड़ा सा बाकी है, आधे घंटे का टूर। सो देखते हैं व्हाट नेक्स्ट सरप्राइज आर होल्डिंग, बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल चर्च, वाओ गजब भाई, अमेजिंग। का लाइटिंग देखो, डिटेलिंग देखो, मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। It's very beautiful.
stop here for 1 quick minute? I want to close doors from there. So we only stop here for a very short time. This is the perfect, the best spot in the whole. Represent him during hunting. He is that handsome young man on the top in his cute little dress. With our two Harry Styles. I mean, he was one of the biggest men in our history, and he will be one of the main characters in our story about the Turkish occupation, and in some other stories as well. So keep him in your mind. But it's वाह गाइस, कैसल बहुत ही ब्यूटीफुल है और नाइट में एकदम गोल्डन लग रहा है। इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, लाइक स्टोरी टेलिंग हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। राजस्थान में इतने सारे कैसल है, हर एक कैसल का अपना किंग है, उनकी स्टोरी टेलिंग है, फोक म्यूज़िक है, तो वो सब भी इंक्लूड होना चाहिए। यही मैं सोच रहा था, बट ये पूरा गोल्डन, वाह, लाइक मार्वेलस। freed the city from the occupation. Christian armies were proven to be barbarians. The leaders always allowed their soldiers to ransack the city, and they were so busy in it that they let the entire city on the edges burn to the ground, because no one really cared about some fires after a battle. So they slew and captured the residents, killed and deported all the Turkish merchants and their families as well. But the most horrid thing that they did was that if they captured a pregnant Turkish or Jewish woman, they cut their bellies, threw the infant out of it, placed a living cat inside their belly, sew it back, and if the woman was still alive somehow after all these things, they threw them into the Danube. That's all about Turkish occupation. Poor cat. Hard. गाइस देखो, बस ये कैसल तक भी आती है। वाह, साल था 1541। बुड्ढा महल की ऊंची दीवारें आज भी सुरक्षित थीं, लेकिन खतरा बाहर नहीं, अंदर छिपा था। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट की सेना हथियारों के साथ नहीं, बल्कि पर्यटकों के भेष में महल के भीतर दाखिल हुई। वे वास्तुकला देखने का नाटक कर रहे थे और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। उधर सुल्तान ने हंगरी के रईसों को अपने टेंट में रोक लिया। उन्हें पिलाया गया वो रहस्यमयी पेय जिसे उस दौर में काला सूप कहा जाता था। और इसी दौरान महल के अंदर छिपे तुर्की सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। बिना किसी बड़े युद्ध के बुड्ढा महल ऑटोमन साम्राज्य के हाथों में चला गया। अगले 145 सालों तक ये किला तुर्की शासन का गवाह बना रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जाते जाते तुर्की सैनिक इस महल की गहराइयों में ऐसे राज छोड़ गए जो आज भी रूह कपा देते हैं। महल के नीचे बनी भूल भुलैया के कुओं में उन औरतों को फेंक दिया गया जो दुश्मनों के हाथ न लगे। और आज भी कहा जाता है कि वहां उनकी आत्माएं अंधेरे में भटकती हैं।
है गाइस, तो अभी मैंने इंडिगो से लिया है पनीर रैप और यहाँ मैं बैठ के पार्क में खा रहा हूँ। पीछे का आप व्यू देख सकते हो, ये लाइक लंदन आई की तरह है, बुडापेस्ट आई। व्हाट्स अ लवली व्यू। 11 बज चुके हैं, संडे है इसलिए ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके थे, पर एक मुझे मिल गया तो उसके सामने ही था ये। इधर से मैं फटाफट खा के अभी रूम की ओर निकलूँगा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने हॉस्टल की ओर और हमारा ये बुडापेस्ट का सफर यहीं खत्म होता है। सफर शुरू हुआ था सिर्फ घूमने के इरादे से, पर बुडापेस्ट ने हमें सिर्फ जगह नहीं, कहानियां दी। हम अपना टूर कंप्लीट कर चुके हैं, मगर ये शहर अब भी हमारे साथ चल रहा है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सफर अभी बाकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।